वंदे मातरम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज से क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू किया जा रहा है। जीवों में जनन यह टॉपिक जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड रहेगा। सारे एनसीईआरटी बुक से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, आपको एक्सरसाइज भी कराया जाएगा। कोई भी डाउट हो आप उसके बारे में कमेंट करें, उसका आंसर आपको समय पर दिया जाएगा। यस, जीवों में जनन दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन का अगर डेफिनेशन देखें, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स ऑफ इट्स ऑन काइंड। मीन्स रिप्रोडक्शन जनन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो जीव होते हैं अपने ही शरीर से अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में जो हमारे फादर हैं बायोलॉजी के, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस ऑन प्लैनेट अर्थ। मीन्स पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए रिप्रोडक्शन जो जनन है वो बहुत ही एक आवश्यक फैक्टर है। और हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमको दो प्रकार का मिलता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जो देख रहे हैं, एसेक्सुअल मीन्स होता क्या है? पहले हम एसेक्सुअल जो वर्ड है, वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है। मीन्स जो टर्म है वो खुद बता देता है कि उसका मीनिंग क्या है। आप उसको क्यों तोड़ना सीख जाएं। जैसे देखिए आप यहाँ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल जो वर्ड है पहले ए है फिर है सेक्सुअल। मीन्स यह दो वर्डों से मिलकर बना है ए प्लस सेक्सुअल। तो ए मीन्स होता है बेटा एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, और सेक्सुअल मीन्स आपको पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जो होता है इसमें नो नीड ऑफ टू पार्टनर्स, इसमें टू पार्टनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। फर्टिलाइजेशन मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। एंड देयर इज नो फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस। नो फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस। यस, यू सी हियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो नीड ऑफ टू पार्टनर्स, दैट इज नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर। नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज नो फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो क्राइटेरिया है इट इज नेसेसरी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम टाइप्स देखते हैं बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में देखिए तो सबसे पहला आ जाता है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जिसे कहते हैं द्विविभाजन या द्विविखंडन, और दूसरा है बडिंग आ जाएगा, बडिंग जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। तीसरा आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और चौथा आ जाएगा स्पोरुलेशन। चौथा जो है स्पोरुलेशन आ जाएगा। मीन्स दिस आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला बाइनरी फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन, और चौथा स्पोरुलेशन बीजाणुक जनन। अगला आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा होता है इसे कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह इसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्राइटेरिया जो नेसेसरी है वो क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ टू पार्टनर्स, हियर इज नेसेसरी मीन्स नीड ऑफ टू पार्टनर्स। टू पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। ओके, दैट इज मेल एंड फीमेल, इसमें आवश्यकता है। फिर दूसरा क्या है? हियर इज नो फर्टिलाइजेशन, हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मीन्स फर्टिलाइजेशन इज taking place, fertilization takes place, and here is formation of
गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जो होता है बेटा यहाँ पर बनता है, और गैमेट्स में जो होता है बेटा आप बताइए कमेंट करके व्हाट इज मेल गैमेट एंड व्हाट इज फीमेल गैमेट, मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का नाम क्या है उसे आप कमेंट करके बताएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला है फिजन। फिजन को हिंदी में विखंडन कहते हैं। फिजन जो होता है बेटा, फिजन का मीन्स होता है विखंडन या टूटना। तो फिजन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है बेटा बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होता है मल्टीपल फिजन, बी मल्टीपल फिजन। तो पहला जो है बाइनरी फिजन, आप देखिए जैसा कहा गया है वर्ड में ही जो है उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो बाई मीन्स बेटा दो होता है, टू, और जो फिजन होता है टूटना यानी ब्रेकिंग, मीन्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है बेटा? बाइनरी फिजन वह प्रक्रिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वह दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल जो है इसमें होता है किसमें? अमीबा में। अमीबा, बैक्टीरिया, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यह प्रोसेस बाइनरी फिजन का होता है। और यह कब होता है बाइनरी फिजन? यह बाइनरी फिजन जो होता है वह उस समय होता है जब मौसम क्या हो? फेवरेबल हो। फेवरेबल मौसम में ये होता है, मीन्स व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड, व्हेन टेम्परेचर इज नॉर्मल, व्हेन ह्यूमिडिटी इज देयर, मीन्स ए लॉट ऑफ food temperature and humidity is there, then binary fission took place. And in this one organism is dividing exactly into two organism. You see here is amoeba under favorable condition. This amoeba divides into two part. How? You see here a small furrow is developing इन बिटवीन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस, आधा मटेरियल इस साइड और आधा मटेरियल इस साइड आ जाता है। और यह जो है न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइडिंग एंड हियर प्रोटोप्लाज्मिक, दैट इज साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग हियर साइटोप्लाज्म एंड हियर न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग। यहाँ पर न्यूक्लियस टूट रहा है बेटा, और यह जो है कोशिका द्रव्य यहाँ पर आधे दो बराबर भाग में बढ़ जा रहा है। और फिर कुछ समय के बाद देखिए इसको जो होते हैं कहते हैं, इसे फुरो कहते हैं। फुरो मीन्स क्या होता है बेटा? एक खांच जो होती है गहरी होती चली जाती है और ऑर्गेनिज्म को जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड कर देती है। यू सी हियर, यस दिस इज बाइनरी फिजन एंड दिस बाइनरी फिजन टुक प्लेस इन अमीबा, नॉट ओनली इन अमीबा बट ऑल्सो इन बैक्टीरिया। यू सी नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फिजन। अगला जो टॉपिक मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन जैसा कि मल्टीपल मीन्स होता है बेटा मेनी और फिजन मीन्स होता है बेटा टूटना, मीन्स ब्रेकिंग। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मेनी ऑर्गेनिज्म देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन जो होता है बेटा इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मीन्स जो आपका मलेरियल पैरासाइट होता है। मलेरियल पैरासाइट जो होता है वह प्लाज्मोडियम, वह मलेरिया कॉज करता है, वह मल्टीपल फिजन के द्वारा अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसमें क्या होता है? यह कब होता है? यह अंडर अनफेवरेबल कंडीशन टुक प्लेस होता है, और जब टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड की स्कैरसिटी होती है, फूड की स्कैरसिटी होती है, उस समय जो होता है यह टुक प्लेस होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। जो अमीबा है बेटा यह अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जब मौसम अनुकूल नहीं रहता है, जब भोजन की उपस्थिति और टेम्परेचर बहुत अधिक ज़्यादा रहता है और उस समय वाटर नहीं रहता है, तो अमीबा इस प्रकार से डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन के द्वारा। यह अमीबा है और इसका न्यूक्लियस, you see this one is cytoplasm, nucleus, food vacuole and under unfavorable condition इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह मूव कर जाता है अंदर की तरफ,
इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और मूव करके वह सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। यह साइटोप्लाज्म इट विल एक्यूमुलेट इन द सेंटर एंड फॉर्म्स हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल। ये सिस्ट वॉल बना लिया बेटा, सिस्ट वॉल, ये सिस्ट वॉल बन गया। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स मीन्स अप टू 100। वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल जो है टूट कर विखंडित हो जाते हैं और इन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म जो है बेटा घेर लेता है। मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे जो है न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में घिरे रहते हैं और इसको उस समय हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सिस्ट जो होता है काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है और यह इसी तरह जो है इनएक्टिव पड़ा रहता है। जब मौसम अनुकूल होता है यानी जब फेवरल कंडीशन आता है, जब वाटर की अधिकता हो जाती है और जब फूड मिल जाता है इसको, तो उस समय जो होता है सिस्ट वाल जो होता है वो बस्ट हो जाता है यानी फट जाता है। सिस्ट वाल बस्ट वह फट जाता है और फटने के बाद जो है ढेर सारे जो है अमीबुली मीन्स अमीबा के छोटे अमीबा जो होते हैं उसे अमीबुली कहते हैं, वह बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन मीन्स फ्रॉम वन अमीबा मेनी स्मॉल अमीबुली कम्स आउटसाइड दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग जो होता है बेटा वो ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्रॉम body part a small outgrowth took place and it grows into large size. Afterward it detaches from the parent body and it form new organism. Yes, you see here budding जिसे हिंदी मुकुलन कहते हैं। budding जो होता है बेटा ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। budding में क्या होता है, budding बेटा देखिए जैसे ये ईस्ट हो गया, ईस्ट के न्यूक्लियर मटेरियल। ईस्ट का बेटा साइंटिफिक नेम क्या है, ईस्ट का दूसरा नाम बेटा देखिए जो बेकर्स ईस्ट जिसे हम कहते हैं, बेकर्स ईस्ट जो कि ब्रेड में मिलाया जाता है ताकि ब्रेड फ्लफी बन जाए, उसका नाम जो होता है बेटा आप बता सकते हैं या मैं बता रहा हूँ, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट और इसका जो इस्तेमाल होता है वह ब्रेड में पावरोटी में उसको फ्लफी बनाने के लिए होता है। तो इसका जो मुख्य भोजन होता है जो ईस्ट का वह होता है शुगर सॉल्यूशन। तो जब शुगर सॉल्यूशन इसको मिलता है या शुगर मिलता है तो जो ईस्ट होता है काफ़ी तीव्र गति से ग्रो करता है और इसके बॉडी के ऊपर जो है एक आउटर ग्रोथ जो है इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है बेटा वह इसमें मूव करता है न्यूक्लियर मटेरियल, और न्यूक्लियर मटेरियल मूव करके जो है इसमें आउट ग्रोथ स्मॉल बड फॉर्मेशन होता है और इसमें न्यूक्लियर मटेरियल मूव करता है और इसमें साइटोप्लाज्म भी रहता है। ये आपका ईस्ट है और ईस्ट का यह न्यूक्लियर मटेरियल। यू सी दिस वन इज न्यूक्लियस बड साइटोप्लाज्म। दिस स्मॉल आउट ग्रोथ इज कॉल्ड बड एंड दिस बड, ये बड जो होता है यह पेरेंट बॉडी पर यह बड ग्रो कर जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद बेटा यह पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और यह अलग हो जाता है। अलग होकर यह नया जो है ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए बड जो है बढ़ गए और बढ़ने के बाद ये बड जो है नीचे टूट कर गिर जाते हैं और गिरने के बाद नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। दिस इज नॉन एज बडिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज बडिंग। दिस वन इज पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट प्लांट है बेटा, पेरेंट प्लांट, और यह क्या है, यह सब डॉटर हैं, डॉटर प्लांट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेटा होता क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पहले हम देख लें। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, वेजिटेटिव मीन्स इट इज रिलेटेड टू बॉडी सेल्स और बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड है बेटा, ना कि ये जर्मिनल पार्ट से रिलेटेड है। यह बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ना ही जर्मिनल सेल से रिलेटेड है। ये जर्मिनल सेल से रिलेटेड नहीं है। मीन्स दिस इज रिलेटेड टू बॉडी एंड नॉट रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गेन्स और सेक्स सेल्स।
से रिलेटेड ये नहीं है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रकार जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो, और प्लांट के बॉडी पार्ट्स को अगर हम उसको काट कर उसको फिर से लगा दें और उससे फिर नया पौधा बन जाए तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे बेटा होता है ये कटिंग, जिसे हम कहते हैं कलम लगाना। कलम लगाना मीन्स ये रोज़ में जो होता है, गुलाब में क्या करते हैं, पौधे का जो उसके कलम, उसके स्टेम को काट कर फिर दूसरी जगह लगा देते हैं, उससे जो होता है नया जो है गुलाब का पौधा जो है हो जाता है। तो इसे कहते हैं कटिंग। दूसरा है बेटा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी एक प्रकार का जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट जो होता है जो कि इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन्फीरियर है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो गई है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके सुधार के लिए जो है ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो रूटेड प्लांट होता है, मीन्स रूटेड जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं, इसे स्टॉक, इस पार्ट को कहते हैं स्टॉक, और यह इसका रूट है, इसको हम कट कर देते हैं और इसको कट करके जो है इस पर स्टॉक जो है, यानी जो रूटेड प्लांट होता है जिसकी हमको क्वालिटी को सुधार करना है, उस पौधे को हम कहते हैं स्टॉक। और इस पर हमको जिसका इसी फैमिली का दूसरा जो पौधे का हम क्या करते हैं, स्टेम जो है लाकर इस पर ज्वाइन कर देते हैं। इस पर जो है दूसरा स्टेम लाकर ज्वाइन कर दिए, और ज्वाइन करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है इसको टाई कर दिया, बांध दिया गया, और बांध कर जो इसमें कॉटन लगाकर थ्रेड से इसको बांध दिया गया, और बांधने के बाद इसको जो है वाटर से समय समय पर गीला किया गया। तो इससे क्या होता है, कुछ समय के बाद जो होता है, जो अपर पार्ट है ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है बेटा, सुपीरियर क्वालिटी। जो ऊपर वाला पौधा है इसे कहते हैं सायोन। सायोन ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो रूटेड प्लांट होता है जिस पर ग्राफ्ट लगाई जाती है उसको कहते हैं स्टॉक, और ऊपर वाले का जो होता है सायोन। तो यह जो होता है स्टॉक वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, और यह जो होता है सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा, इसमें जो बड होते हैं वो निकल जाते हैं, और यह जो एक नया पौधा जो है, स्टेम जो होता है यह तैयार हो जाता है, सूट इसका निकल जाता है, और ये पूरा पौधा जो है एक अलग पौधा बन जाता है, पूरा पौधा एक अलग हो जाता है। और उसके बाद इसके फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं इसकी क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। आई स्पॉट ऑफ ट्यूबर, बेटा जो पोटैटो होता है, पोटैटो इज ए टाइप ऑफ स्टेम, इट्स साइंटिफिक नेम इज सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का बेटा जो आप देखते हैं, जो सीजन आता है आलू का लगाने का, तो उसमें क्या देखते हैं, इस पर जो होता है आई पाया जाता है। आलू के ऊपर जो होता है आउट ग्रोथ होता है, छोटा सा आँख की तरह, उसे आई कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको जब हम काट के लगा देते हैं आई को, तो नए आलू का जो है विकास हो जाता है। तो जो आई होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी जब इसका रिप्रोडक्शन का समय होता है तब ये आई जो होता है, आई पोटैटो के जो आई होते हैं ये ग्रो करने लगते हैं, और ग्रो करके जो है ये इसको जब काट के लगा दिया जाता है इस पार्ट को, तो उससे जो है नया जो है पोटैटो बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ आई स्पॉट ऑफ ट्यूबर, मीन्स आलू का जो है आँखें होती हैं, इसे कहा जाता है आई स्पॉट ऑफ ट्यूबर। इट इज़ ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन बाय लीफ। जो पत्तियां द्वारा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ के द्वारा होता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया बेटा ब्रायोफिलम, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो होता है एक ऐसा पौधा है जो कि रिप्रोडक्शन बाय लीफ करता है। इसमें क्या देखते हैं, यह देखिए इसकी जो लीफ होती हैं, यह लीफ अंडर फेवरेबल कंडीशन, वो फेवरेबल कंडीशन कब है, ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन मॉइस्चर इज़ एडिक्वेट, यानी जब मॉइस्चर जो होता है बहुत अधिक रहता है और न्यूट्रिशन इसको काफ़ी मिलता है, तो इसमें जो होता है इस पौधे में जो होता है, इसकी जो लीफ होती हैं इसके मार्जिन पर छोटे रूट्स एंड शूट्स के छोटे छोटे पौधे जो है वह ग्रो कर जाते हैं, इसे कहते हैं प्लांटलेट्स। स्मॉल प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ, यानी इस मार्जिन, पत्ती के मार्जिन के ऊपर क्या होता है बेटा, इसे बीच में जो है छोटे पौध बन जाते हैं, और इन पौध को प्लांटलेट्स कहते हैं। और ये इन प्लांटलेट्स को
जब तोड़कर थोड़े बड़े हो जाए तो तोड़कर इसको जो है अगर इसे रोपाई कर दें जो है तो ये जो है पौधे जो है नए जो है पौधे को जन्म दे देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बाय लीफ। एंड दिस प्रोसेस टू प्लेस इन वेयर, ब्रायोफिलम। इसका पौधा जो होता है बेटा, जो लीफ होती है काफ़ी जो है ये फ्लैशी होती है, स्टार्ची होती है, न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं इसमें, जिसके कारण जो होता है इसमें रूट्स जो है निकल आते हैं इसमें। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।